पार्ट 3 है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने यानी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आखिर इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड के बारे में पढ़ा था। आज उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। यदि कोई एक व्यक्ति, क्योंकि सबका डिमांड अलग अलग होता है, तो उसको क्या चीज इफेक्ट करेगा, इसके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता क्या है, तो इसको सबसे पहले आप लिख लोगे। क्या लिखोगे? लिखो द फंक्शनल रिलेशन between the functional relationship between the demand for a particular commodity that various factor affect it, यानी कि ऐसा डिमांड जिसको उस फंक्शन को प्रभावित करता हो वो कौन कौन से कारक है, जानेंगे इंडिविजुअल डिमांड। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे, इसको डिनोट कैसे करेंगे? डिनोट डीएक्स यानी डिमांड फॉर आपका जो भी है अपना कमोडिटी, उसके लिए फंक्शन पीएक्स यानी कि प्राइसेस ऑफ द सेम कमोडिटी, पीवाई इनकम ऑफ रिलेटेड यानी कि आप कैसे कह सकते हो प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड, वाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर और एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर। एक एक करके पॉइंट समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट बोलता है प्राइस, प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी, सेम कमोडिटी। अब यहाँ पे अपना एग्जांपल को समझिए, लिखना कैसे है वो भी बता देंगे, एकदम सेम टू सेम, कुछ करना नहीं है यहाँ पे। क्या करना है आपको कि जाहिर सा बात है, आप तो है भारतीय, जो चीज सस्ती रहेगी हमको वही लेना है। पुराना बाजार से इन्वॉल्व करते हुए जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ, पुराना बाजार सामने में है, जो चीज सस्ती रहेगी वही लेना है, चाहे वो जैसा रहे। महंगा भाई नहीं चाहिए हमको, कितना भाई नहीं चाहिए हमको, सस्ता सस्ता वाला चाहिए। अब यहाँ पे करता है प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी, यानी कि जो चीज सस्ता है बाजार में हम वही लेंगे। जैसे मान के चलो कि आपको भूख लगा, आपको ब्रेड लेना है, बहुत सारी कंपनी की आती है, किसान का आता है, मोर का आता है, जो भी और भी डिमांड तरह का हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड का। भाई दोनों एक ही चीज आपको चाहिए, तो ब्रेड ही है। ये 26 रुपया दे रहा है, ये दे रहा है 23 रुपया, आप कौन सा लोगे? मतलब भूखे मिटाना, 23 रुपया ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी है, कहीं ना कहीं आपके डिमांड को इफेक्ट कर रहा है, मांग को इफेक्ट कर रहा है, जो कि इसको होता है ना प्रभावित कर रहा है, वो प्रभावित करने वाले कारक है। तो प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी में क्या हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको जो पहला जो उसमें कारक है, पहला जो इफेक्टिव है, वो प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से डिमांड में इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है भाई? तो एकदम सेम चीज लिखना, यहां से खाली क्या करना कि ये मिटा देना, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मिटा देना। लिखना क्या है? द डिमांड फॉर अ पार्टिकुलर कमोडिटी दैट, द डिमांड फॉर अ पार्टिकुलर कमोडिटी दैट अफेक्ट, देखना ध्यान से देखना, दैट अफेक्ट विथ प्राइस of the same commodity। बस इतना ही करना, आपका पॉइंट तैयार हो जाएगा, ज्यादा लिखना झमेला नहीं है। द डिमांड फॉर अ पार्टिकुलर कमोडिटी दैट अफेक्ट्स विथ प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी, इसके अंदर में लिख देना, इतना इतना तो कर सकते हो ना, हो जाएगा। एग्जांपल में दे देना आपको क्या कि एक ब्रेड का प्राइस है, फॉर एग्जांपल ब्रेड, फॉर एग्जांपल क्या करेंगे, एक ब्रेड का प्राइस है यहाँ पे, दो डिफरेंट ब्रांड के हैं, लेकिन जो सस्ता है कंज्यूमर वही परचेज करेगा। क्लियर है? सेकंड में आते हैं आपको, सेकंड में क्या है आपका यहाँ पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलेटेड गुड का। अब यहाँ पे रिलेटेड गुड दो टाइप का होता है, लिखने का तरीका वही है। रिलेटेड गुड माने क्या कि हम जो वस्तु इस्तेमाल करें उससे संबंधित एक और वस्तु, ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है भाई? तो सबसे पहला होता है यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूट गुड, दूसरा होता है कंप्लीमेंट्री गुड। ध्यान से देना, सेकंड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आता है और आपको आगे भी बहुत काम आएगा। सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है कि ऐसा गुड्स, ऐसा सामान जिसके बदले हम दूसरा चीज इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी भी कॉमन एग्जांपल है चाय और कॉफी का। अब मान के चलो कि कॉफी का दाम, आप कॉफी पीते हो, स्टैंडर्ड आदमी हो, कॉफी का दाम बढ़ गया
तो क्या होगा कि भाई कॉफी हटा, चलो अब चाय पीना स्टार्ट कर दे रहे हैं, चाय पत्ती पियेंगे, चाय पियेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही फिर से चाय का, और जो मान लो कि चलो जो चाय पीने वाला आदमी है वो क्या है कि चाय का दाम बढ़ गया तो कॉफी पे आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं देख रहे हो कि एक दूसरे पॉइंट में दूसरे से उछल जा रहा है। क्यों? डिमांड बढ़ रहा है, वो अपना एफर्ट नहीं कर सकते इसलिए चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आपको कहता है कि टू गुड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर। यहाँ पे देखो डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है। क्या बन रहा है कि यदि मेरा जो बन रहा है, क्या बोलते हैं, डिमांड जैसे ही मेरा प्राइस जैसे ही मेरा उछाल मारा, डिमांड मेरा घट गया, तो डायरेक्ट रिलेशन हुआ ना कि डायरेक्टली क्या हुआ कि अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, प्राइस यदि बढ़ रहा है तो सब्स्टिट्यूट क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। देखना ध्यान से, वर्ड मैं डिमांड का नहीं कर रहा हूं, मैं प्राइस का बात कर रहा हूं। यदि प्राइस बढ़ जा रहा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या बढ़ रहा है ना, चाय का दाम बढ़ गया तो इसका सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, कॉफी। कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कॉफी का जो डिमांड है वो क्या है, बढ़ जा रहा है। क्लियर है? इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं टू गुड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अदर टू सेटिस्फाई पार्टिकुलर नीड। ये चीज लिख लेना। यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो इफेक्ट है वो डायरेक्ट इफेक्ट है, ठीक। यानी कि आपका जो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ेगा। अब आ जाओ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये क्या होता है, तो ऐसा गुड्स जिसका संबंध दूसरे वस्तु से है, जैसे कि आपको पेट्रोल और बाइक, पेन और इंक। जाहिर सा बात है कि इंक का दाम बढ़ेगा तो पेन का दाम बढ़ेगा, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो आपका बाइक का क्या डिमांड घटेगा, होता है ना क्लियरली। अब इंक का दाम बढ़ेगा तो जाहिर सा बात है कि बाइक का भी दाम बढ़ेगा, बाइक का दाम बढ़ेगा तो कोई लेगा नहीं। क्लियरली है? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या कहता है यहाँ पे आपको कि ऐसा गुड्स जिसका संबंध दूसरे गुड्स से है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो है निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे ही निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा यहाँ पे, वो तो समझ में आ गया ना। निगेटिव इंपैक्ट कैसे पड़ेगा, तो इंक का दाम बढ़ गया ना भाई, तो बाइक वाला क्या करेगा, बाइक का भी तो दाम बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, बाइक का डिमांड घट जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर निगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे इसके अंदर में कि निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। क्लियर है? दो टाइप का होता है रिलेटेड गुड, कितना, दो। कौन कौन सा, सब्स्टिट्यूट गुड और आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर है? यहाँ पे लिखवा दी है टू गुड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ साइमल्टेनियसली टू सेटिस्फाई देयर पार्टिकुलर नीड। क्लियर है? तीसरा में आ जाओ इनकम। तीसरा बात कर रहे हैं इनकम। इनकम जाहिर सा बात है कि कोई भी चीज डिमांड होगा तो आपके पास पैसा होगा। बोलता ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इनकम है तो बाजार में खरीदोगे, नहीं है तो घर में ढाल बजाओगे। क्लियर है? तो यहाँ पे इनकम है, तब जाहिर सा बात है कि इनकम भी क्या कर रहा है, आपको डिमांड को प्रभावित कर रहा है। लिखने का तरीका यहाँ पे एकदम सेम टू सेम वही है। द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट अफेक्ट्स विद द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कुछ नहीं करना, खाली क्या करना है, दैट अफेक्ट विद द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्लियर है? आपका ये चीज बन जाएगा। पहले आपको क्या करना है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर मेन हेडिंग में डाल देना, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। उसके बाद में लिखना है कि इसमें भी दो प्रकार का गुड्स होता है। कौन कौन सा? एक आपको होता है नॉर्मल गुड्स, एक आपको होता है इंफीरियर गुड। कौन कौन सा होते हैं भाई, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, इंफीरियर गुड्स, और दूसरा होता है आपका नॉर्मल गुड्स, जनरली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब सीधा सा बात बताओ कि आपके पास में पैसा बहुत ज्यादा, पैसा ज्यादा माने क्या कि जो इनकम होना चाहिए वो है, तो आप नॉर्मल गुड्स खरीदोगे, गेहूं खरीदोगे, चावल खरीदोगे ना। लेकिन यदि कोई गरीब व्यक्ति है, सपोज से पैसा नहीं, बहुत तंगी से चला रहा, वो क्या खरीदेगा, तो आपका जौ खरीदेगा, जौ का आटा खरीदेगा, बाजरा का आटा खरीदेगा। अभी आप लोग टेस्ट किए हो, टेस्ट किए तो कमेंट में बताना। तो क्या होगा ना कि जौ बाजरा खरीदेगा, क्या होगा, जौ बाजरा खरीदेगा, फिर क्या होगा, इसमें गेहूं खरीदेगा, आटा खरीदेगा। अब इसका इफेक्ट कैसे होता है, देखो एक चीज ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना हम जो चीज बोल रहे हैं। नॉर्मल गुड्स में क्या हुआ, इसमें लिखना, क्या लिखना भाई, तो इसका क्या होता है, प्राइस इफेक्ट इज निगेटिव। किसका बोल रहे हैं हम, नॉर्मल गुड्स का बोल रहे हैं। प्राइस इफेक्ट इज निगेटिव, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। कैसे है भैया, इसको हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, कैसे है। तो एक बात बताओ, प्राइस इफेक्ट निगेटिव कैसे पड़ा, दाम बढ़ा तो नॉर्मल गुड्स घटा, दाम बढ़ा तो नॉर्मल गुड्स घटा, निगेटिव हो रहा है। इनकम इफेक्ट कैसे हो रहा है, कैसे पॉजिटिव हो रहा है, तो किसी भी चीज का मान लो इनकम बढ़ा, मेरे पास 10,000 तनख्वाह है, तुम खा रहे हैं मान लो एक नॉर्मल में, अब मेरे पास आ गया 20,000 का तनख्वाह, तो क्या हो रहा है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव कैसे हो रहा है, इनकम बढ़ा तो मेरा भाई हाई फाई बढ़ेगा,
पहले हम मेरे पास इनकम बढ़ा नहीं घूमते तब कार में घूमेंगे, इनकम घट जैसे मेरा प्राइस का दाम घटेगा हम तुरंत ले लेंगे। इनकम में क्या होता है भाई, इनकम फैक्ट मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपका जो इनकम है यदि बढ़ रहा है तो कैसे होगा भाई, हम और लेंगे बढ़िया चीज, इनकम मेरा बढ़ा हम और बढ़िया सामान लेंगे, घटेगा तो कम रहेगा, इसलिए इनकम का क्या है आपका पॉजिटिव है। इंफीरियर गुड्स में क्या हो रहा है आपका कि मेरा इनकम घटेगा तो हम क्या करेंगे, हम इंफीरियर गुड्स बढ़ा देंगे, इसलिए इसका इनकम इफेक्ट क्या है, निगेटिव है। प्राइस में क्या रहेगा, किसी की चीज का प्राइस का दाम बढ़ेगा तो मेरा इंफीरियर गुड्स बढ़ जाएगा ना, जैसे ही प्राइस घटेगा तो मेरा इंफीरियर गुड्स घट जाएगा, इसलिए पे आपका पॉजिटिव रिलेशन है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे आगे में टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस से सीधा सा मतलब है यहाँ पे कि आपको वस्तु कितना भी महंगा रहे, मेरे को पसंद है मतलब पसंद है, चाहे कुछ भी हो जाए। BMW हो गया, थार हो गया, महंगा हो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमको पसंद है लेंगे। अब यदि मान के चलो मार्केट में गए, टमाटर मान लो जैसे महंगा अभी मान लो 2 रुपए किलो भी दे रहा होगा, हमको लेने नहीं कि हमको पसंद ही नहीं भाई, क्या फर्क पड़ता है कम है चाहे ज्यादा, लेकिन हमको अगर पसंद है तो हम लेंगे, तो ये भी कहने की डिमांड को इफेक्ट कर रहा है। एंड द लास्ट इज आपका एक्सपेक्टेशन मतलब कि अगर आप कोई चीज एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि अनुमान लगा रहे हो कि भविष्य में कोई चीज घटने बढ़ने वाली है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि सिंपल सा बात है कि कोई चीज बढ़ने वाली तो हम अभी से खरीद के रख लेंगे, जैसे सोना चांदी 2,50,000 होने वाला चांदी किलो के हिसाब से अभी ले लेके रख रहे हैं। लेकिन अगर हमको लगे कोई चीज अगर बढ़ने वाला भविष्य में नहीं बढ़ने वाला बाद में लेंगे आराम से, क्या दिक्कत है, क्या जल्दी है। तो ये सब जो सारे फैक्टर थे कहीं ना कहीं आपको डिमांड को इफेक्ट करने हैं, और ये आपका इंडिविजुअल जो डिमांड फंक्शन है उसके है। नेक्स्ट तक हम लोग पढ़ेंगे कि मार्केट डिमांड फंक्शन में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, हालांकि सेम रहेगा लेकिन 3 कैटेगरी जो है वो बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।